नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर पीएम किसान योजना पर सरकार का आदेश, अब ऐसा करने पर मिलेगी अगली किश्त। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों को प्राप्त होगी जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री में अपना पंजीकरण कराया होगा। अतः फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण के कार्य में तेजी लाना जरूरी है। जिलाधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर इस कार्य को त्वरित गति से पूरा कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में किसानों को जागरूक कर फार्मर रजिस्ट्री में लगी टीमों को सक्रिय किया जाए। ग्राम स्तर पर कैंप आयोजित कर रजिस्ट्री प्रक्रिया को गति देने के भी निर्देश दिए। दाल मंडी ध्वस्तीकरण पर दर्द छलका मूर्ति लेकर निकली महिला। हम कहां जाएंगे अगर हमारी दुकान टूट गई तो? हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, उनकी फीस भी नहीं जमा कर पाएंगे। सरकार ये चौड़ीकरण करके अपराध को बढ़ावा दे रही है। जो दुकानों पर काम करके 5,000 कमा रहे थे, अब उन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? ये चौड़ीकरण ठीक नहीं है। ये कहना है दाल मंडी के दुकानदार वसीम खां का। वसीम ने बताया उनकी दुकान 80 साल पुरानी है, लेकिन अब वह भी तोड़ी जा रही है और किसी तरह का मुआवजा नहीं मिल रहा। यह बयान उस समय आया जब दाल मंडी में चौड़ीकरण को लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई। इस दौरान दुकानदारों में भारी आक्रोश देखने को मिला। कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। मिर्जापुर में अवैध खनन पर प्रशासन का शिकंजा। मिर्जापुर में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सितंबर 2025 तक 1,588 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 656.18 लाख की राजस्व वसूली की गई है। इसके अतिरिक्त अवैध खनन में संलिप्त 6 व्यक्तियों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के आदेश और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजय कुमार सिंह के निर्देश पर यह सघन अभियान चलाया जा रहा है। उप जिलाधिकारी सदर चुनार, लालगंज, मड़िहान, खान अधिकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों ने मिलकर विभिन्न स्तरों पर जांच और कार्रवाई की है। काशी में बीच गंगा बोट में फंसे 20 यात्री। वाराणसी के ललिता घाट के सामने गंगा नदी में एक नाव अचानक तेज धारा में फंस गई, जिसमें 20 यात्री सवार थे। इस दौरान सभी शोर मचाने लगे। तभी वहां से जा रही एनडीआरएफ की टीम अलर्ट हो गई। सभी को रेस्क्यू करते हुए दूसरे नाव में शिफ्ट किया। घटना बुधवार दोपहर 1 बजे की बताई जा रही है, जब पर्यटक गंगा आरती स्थल के पास नाव से भ्रमण कर रहे थे। वहाँ सभी अलग अलग राज्यों के थे जो वाराणसी घूमने के लिए पहुँचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक तेज हवा और नदी की तेज धारा में बोट का संतुलन बिगड़ गया। लखनऊ में अंधेरा छाया। अयोध्या, काशी में तेज बारिश। यूपी में तूफान मोंथा का असर दिखने लगा है। वाराणसी, कानपुर, अयोध्या और झांसी में सुबह से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। इसके अलावा लखनऊ, गोरखपुर, बाराबंकी, गोंडा, बलिया, भदोही, ललितपुर और संभल समेत 15 शहरों रिमझिम बारिश का दौर जारी है। काशी में बारिश से जल भराव हो गया है। बारिश के साथ ही सर्द हवाएं चल रही हैं। इससे ठंड बढ़ गई है। पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों में बादल छाए हैं। आज 31 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि तूफान का असर 3 दिन यानी 1 नवंबर तक रहेगा। आज और कल पूर्वांचल में भारी बारिश हो सकती है। सामान्य हुआ लखनऊ मुंबई की फ्लाइट्स का किराया। दीपावली और छठ पर्व के दौरान आसमान छूते हवाई किराए में अब तेजी से गिरावट आई है। लखनऊ से दिल्ली और मुंबई के लिए चलने वाली सीधी उड़ानों का किराया अब सामान्य स्तर पर लौट आया है। त्योहारों के दौरान लखनऊ से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट्स के टिकट 18,000 रुपए तक पहुंच गए थे। बढ़ती डिमांड और लिमिटेड सीटों के चलते अचानक किरायों में भारी उछाल देखने को मिला, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। हवाई किराए सामान्य होकर 4 से 5,000 रुपए तक पहुंच गए हैं। एयरलाइंस ने ऑफ पीक सीजन को देखते हुए किरायों में राहत दी है। किसानों को रबी फसलों के लिए अनुदानित बीज उपलब्ध। अंबेडकर नगर में किसानों को रबी की फसल की बुवाई में कोई समस्या न हो, इसके लिए राजकीय कृषि बीज भंडारों पर अनुदानित बीज उपलब्ध कराए गए हैं। किसानों को चना, मटर, मसूर, राई, सरसों और गेहूं के बीज सब्सिडी पर मिलेंगे। जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी ने बताया कि किसानों को समय पर रबी की फसलों की बुवाई करने में मदद करने के लिए सभी राजकीय कृषि बीज भंडारों पर बीज उपलब्ध करा दिए गए हैं। उपलब्ध बीजों में चना 74.08 क्विंटल, मटर 80 क्विंटल, मसूर 100 क्विंटल, राई सरसों 65.90 क्विंटल और गेहूं 2,795.20 क्विंटल शामिल है।
अम्बेडकर नगर में मनरेगा मजदूरों के लिए ई-KYC अनिवार्य। अम्बेडकर नगर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत सक्रिय सभी मजदूरों को अब ई-KYC कराना अनिवार्य होगा। यह कदम मनरेगा कार्यों में होने वाले फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह व्यवस्था सरकारी पेंशन भोगियों की तर्ज पर शुरू की गई है। आशा कार्यकर्ता करा रही धर्म परिवर्तन। ऑनलाइन चंगाई सभा ईसाई मिशनरियों ने पूर्वांचल के 10 जिलों में धर्मांतरण का ट्रेंड बदल दिया है। अब धर्म परिवर्तन करने वालों के सरनेम नहीं बदले जा रहे हैं। इसकी 2 वजहें हैं। पहली यह कि ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों के बीच रहकर काम कर रहे हैं। दूसरी वजह, सरकारी दस्तावेजों में कोई बदलाव नहीं करना पड़ रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ पहले की तरह मिल रहा है। SC ST OBC आरक्षण व उनसे जुड़े लाभ भी मिल रहे हैं। मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन में आशा कार्यकर्ताओं तक को लगा दिया है। बीड़ा में बनेगा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और लॉजिस्टिक्स पार्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा क्षेत्र में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीड़ा न केवल झांसी बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति का नया केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बुंदेलखंड अब पिछड़ेपन की परिभाषा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। प्रदेश में शुरू हुई शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट से मामला निस्तारित होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए आयोजित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से खाली पदों पर चयन के लिए आवेदन मांग लिए हैं। इसके तहत 1262 शिक्षकों व 255 प्रधानाध्यापकों के खाली पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। इस शहर में नगर निगम की जमीन पर बना ली दुकानें। बरेली में सूद धर्म कांटा के निकट नगर निगम की 4050 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा करके दुकानें बना ली। यहाँ कारोबार किया जा रहा है। करीब 10 करोड़ रुपए की कीमत वाली जमीन से कब्जे हटवाने के लिए नगर निगम तब जागा जब शिकायत हुई। बुधवार को नोटिस जारी करके अवैध कब्जेदारों को 15 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में कब्जे नहीं हटाते हैं तो फिर नगर निगम की टीम इन्हें ध्वस्त कराने के लिए बुलडोजर चलवाएगी। इस पर आने वाला खर्च भी कब्जेदार से वसूल किया जाएगा। औने पौने दामों में बिक रहा धान। लखनऊ में खरीद देरी से शुरू होने के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि छोटे व्यापारी किसानों से 1600 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल पर ही खरीद रहे हैं। क्लैट के लिए आवेदन करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाले कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2026 के आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो विधि के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इस साल यह परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसके माध्यम से देश के 26 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों NLU में प्रवेश का मौका मिलेगा। मौलाना तौकीर के करीबी नफीस के परिवार की मुश्किलें बढ़ी। बरेली में साजदा बेगम नाम की महिला ने डॉक्टर नफीस के 2 बेटों नुमान और फरहान समेत 5 लोगों के खिलाफ वक्फ संपत्ति कब्जाने के आरोप में किला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोप निराधार बताकर FR फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। अब वादी महिला साजदा ने गोपनीय हेल्पलाइन पर SSP से शिकायत की तो उन्होंने CO प्रथम से प्रकरण की जाँच करवाई। इसमें आरोप काफी हद तक सही पाए गए। लाला जुगल किशोर लिमिटेड की 250 करोड़ की संपत्ति ईडी ने की जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने निवेशकों की गाड़ी कमाई हड़पने वाले रोहतास ग्रुप से सांठगांठ कर बेशकीमती संपत्तियां खरीदने वाले लाला जुगल किशोर लिमिटेड कंपनी की 250 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ये संपत्तियां राजधानी के सुल्तानपुर रोड, सीतापुर रोड, बाराबंकी रोड आदि में स्थित 5 बेशकीमती भूखंड हैं, जिनमें से एक पर अधूरे फ्लैट भी बने हैं। अखिलेश दुबे मामले की CBI जांच की मांग। अखिलेश दुबे के खिलाफ शिकायतों की जांच की गति धीमी होने, रिपोर्ट दर्ज न किए जाने, KDA द्वारा अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण न करने जैसे मुद्दों पर अखिलेश दुबे मुक्ति मोर्चा ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। मामले की CBI जांच कराने की मांग की गई। कार्रवाई न होने व धमकियों से डरी प्रज्ञा त्रिवेदी ने तो सोशल मीडिया पर पोस्ट और मेल करके इच्छा मृत्यु तक की मांग कर दी।
फुटपाथ पर मलबा डालना पड़ा भारी, 50,000 रुपए अर्थदंड लगाया। नगर निगम ने बुधवार को स्वरूप नगर में निर्माणाधीन भवन के सामने फुटपाथ पर मलबा और निर्माण सामग्री डालने पर 50,000 रुपए अर्थदंड लगाया। जोन 4 के अधिशासी अभियंता नानक चंद ने कार्रवाई करते हुए मकान मालिक रुपेश साहू को नोटिस जारी किया है। चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय में अर्थदंड जमा नहीं किया गया तो यह धनराशि गृह कर में जोड़ दी जाएगी। 14 कोसी परिक्रमा शुरू, मुहूर्त के पहले ही जुटे लोग। शुभ मुहूर्त से पहले ही बुधवार रात सरयू तट से 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो गई। इसी के साथ कार्तिक मेले का भी शुभारंभ हो गया। सुरक्षा कारणों से इस बार की परिक्रमा आतंकवाद निरोधी दस्ता की निगरानी में पूरी होगी। परिक्रमा का शुभ मुहूर्त 30 अक्टूबर की सुबह 4:50 पर था, लेकिन श्रद्धालुओं ने रात करीब 2 बजे से ही परिक्रमा शुरू कर दी। देखते ही देखते रामनगरी की 14 कोस की परिधि अटूट मानव श्रृंखला में बंध गई। सरयू घाट के साथ ही दर्शन नगर, भीखापुर, देवकाली, जनौरा, नाका, हनुमानगढ़ी, मोधा, सिविल लाइंस स्थित हनुमान मंदिर, सादतगंज, अफीम कोठी व नया घाट से भी श्रद्धालु परिक्रमा में शामिल हुए। बीएचयू के कला शिक्षक की डिजाइन पर अयोध्या में बना तिलक द्वार। बीएचयू के कला शिक्षक की डिजाइन पर अयोध्या में तिलक द्वार बनाया गया है। दृश्य कला संकाय के व्यवहारिक कला विभाग के प्रॉट मनीष अरोड़ा ने अपने शोध छात्र राहुल कुमार के साथ मिलकर जो डिजाइन तैयार किया है, उसी के आधार पर तिलक द्वार बनाया गया है। द्वार अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव पर हनुमान गुफा मार्ग पर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर बनाया गया है। सेवानिवृत्त इंजीनियर को 17 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट। साइबर जालसाजों ने कुर्सी रोड स्थित जानकीपुरम गार्डन निवासी सेवानिवृत्त इंजीनियर अश्विनी कुमार गुप्ता को 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बताकर जेल भेजने की धमकी दी और 38,42,000 रुपए हड़प लिए। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों के बैंक खातों की पड़ताल कर रही है। पंजीकरण के बाद मोबाइल नंबर बदलकर हो रही चोरी। जीएसटी पोर्टल की खामियों का फायदा उठाकर लोहे के कारोबार में करोड़ों की टैक्स चोरी का संगठित जाल बुन दिया गया है। फर्में जिस मोबाइल नंबर से पंजीकरण कराती हैं, कुछ ही समय बाद उसे बदल देती हैं और नए नंबर से ई-वे बिल जारी करने लगती हैं। जीएसटी पोर्टल में मोबाइल परिवर्तन की सूचना स्वतः अपडेट न होने की वजह से विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगती। इस तरह एक ही मोबाइल नंबर पर सैकड़ों फर्मों का पंजीकरण होने के बावजूद विभाग को कोई जानकारी नहीं हो पाती। इसका फायदा उठाकर लोहे की फर्मों द्वारा टैक्स चोरी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीड़ा में बनेगा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और लॉजिस्टिक्स पार्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा क्षेत्र में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीड़ा न केवल झांसी बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति का नया केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बुंदेलखंड अब पिछड़ेपन की परिभाषा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। योगी सरकार की अर्थी निकालो से कंट्रोवर्सी वाला अस्पताल, सुल्तानपुर का 100 बेड वाला संयुक्त अस्पताल इस वक्त चर्चा में है। चर्चा की वजह अस्पताल के प्रभारी का वो बयान है जिसमें उन्होंने प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं से कहा, नर्थी निकालनी है तो सरकार या योगी की निकालो, हमारी क्यों निकालोगे। इस बयान का वीडियो वायरल हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित घोष ने सीएमएस डॉक्टर भास्कर प्रसाद को सस्पेंड कर दिया। इस सस्पेंशन के साथ हॉस्पिटल की व्यवस्था पर भी चर्चा शुरू हो गई। मायावती ने समझाया सत्ता में लौटने का फॉर्मूला बहुजन। समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने 2027 के विधानसभा में जीत का फॉर्मूला समझाया। मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक में बताया कि कैसे 20% दलित और 19% मुस्लिम मिलकर विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जबकि सपा का बेस यादव वोट बैंक ही 8% है। मुस्लिमों का पूरा समर्थन पाकर भी ये सिर्फ 27% की ही ताकत बन पाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज का पूरा समर्थन पाकर भी सपा गठबंधन भाजपा को नहीं हरा पाई थी। इसकी तुलना में 2007 में मुस्लिमों का थोड़ा सा ही समर्थन बटोरकर बसपा ने भाजपा सपा दोनों पार्टियों को हराया था। सपा सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर मुस्लिमों को वोट हासिल करना चाहती है। माफिया के गढ़ में बुलडोजर देखकर योगी खुश। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बिहार में ताबड़तोड़ 3 जनसभाएं की। सीवान में बाहुबली शहाबुद्दीन के गढ़ में सीएम का बुलडोजर से स्वागत किया गया तो वह खुश हो गए। कहा, यूपी में बुलडोजर माफिया की छाती पर ऐसे दौड़ता है कि सपा और उसके पार्टनर्स को सिर्फ फातिहा पढ़ने का मौका मिलता है।
गोरखपुर में बिक रहा आयरन ऑक्साइड से रंगा आलू। गोरखपुर की महेवा मंडी में जब्त किया गया लाल आलू खाने लायक नहीं है। लैब जांच में यह फेल हो गया है। पता चला है कि इसे पेंट में इस्तेमाल होने वाले आयरन ऑक्साइड से रंगा गया था। करीब 500 क्विंटल आलू मंडी में सीज है। अब प्रशासन ने शासन से पूछा है कि इसे नष्ट किया जाए या कृषि काम में दिया जाए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस संबंध में शासन से दिशा निर्देश मांगे हैं। अगले 2 दिन में जवाब मिलने की उम्मीद है। आजमगढ़ में खाते से निकल गए 1,27,000। आजमगढ़ के शहर कोतवाली में रहने वाली महिला ने कैनरा बैंक के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में शहर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली महिला वंदना श्रीवास्तव ने बताया कि मेरा खाता कैनरा बैंक में है। उस खाते में श्री राम फाइनेंस कंपनी का कमीशन और स्वयं जमा किया पैसा और मेरे पति द्वारा खाते में जो धनराशि भेजी जाती थी। मुद्दा प्रार्थनी को जब भी पैसे की जरूरत होती थी तो बैंक में आकर निकासी पर्ची भरकर पैसों को निकालती थी। अपने खाते पर एटीएम कार्ड, चेकबुक बैंक से जारी नहीं करवाया गया है। कोई यूपीआई आईडी भी नहीं बनवाई है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।